गाइस आज की स्टोरी बहुत ही मेस्ड अप स्टोरी है एक बंदे की जिसका नाम है कुलवीर ब्रार। 32 साल का लड़का, 32 साल का आदमी, जो कि बिल्कुल भी 32 साल का नहीं लगेगा आपको। फ़ोटो देख लेना उसकी, कम से कम 45 साल का होगा। 32 साल का अपने आप को 32 का बता रहे हैं। कुलवीर ब्रार यहाँ पर एक स्टेट है ओरेगन, वहाँ पर एक सिटी है पोर्टलैंड, वहाँ पर एक दारू की दुकान चलाता है, लिकर स्टोर, राइट। तो वहाँ पर उसको अल्कोहल एंड ड्रग्स का एक्सेस था। तो उसने अंडर एज लड़कियों को ये ड्रग्स एंड अल्कोहल सप्लाई करे हैं, और इन फेवर ऑफ वेरी सीरियस चार्जेस, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, जो कि बहुत सीरियस क्राइम है अमेरिका में। उसके ऊपर 40 चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर। अंडर एज लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई करना, अंडर एज लड़कियों को अल्कोहल देना, दारू देना, फिर इन रिटर्न फेवर लेना उनसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का। इस स्टोरी की कम से कम 8 विक्टिम्स हैं, और पुलिस को लगता है कि 8 से तो बहुत ज़्यादा है। वो बस विक्टिम्स अभी आई नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी प्रोग्रेस में है, और विक्टिम्स अभी भी आई नहीं है। जब आएंगी तो विक्टिम्स डेफिनेटली मोर देन 12-13 है। पहले आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आगे और डिस्कस करते हैं आज की स्टोरी। If someone's profile is just too good to be true, it might be too good to be true. So really just know that having online relationships with people, it really should be with people you actually know. A Vancouver man accused of targeting young girls for sex has been arrested again. Colvier Brar was arrested on Friday on nearly 40 new charges, 3 months after he was first arrested for the same allegations. Tonight, he is out on bail. Good evening. Thanks so much for joining us for KT News at 11 tonight. I'm Deborah Knapp. This arrest follows an arrest back in December, and since then, Vancouver police say they've uncovered an additional 7 victims that they believe have alleged ties to Brar. Now, police, like you said, Vancouver police believe there are more victims. गाइस दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना भूल गया। ये वैंकूवर कनाडा का वैंकूवर नहीं है, एक वॉशिंगटन स्टेट है यहाँ पर, उसके अंदर एक सिटी है वैंकूवर, वहाँ की स्टोरी है। और दूसरी चीज़, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जुलाई पिछले साल से शुरू हो चुकी थी, जुलाई 2025 से। दिसंबर में ये ऑलरेडी अरेस्ट हो गया था, अब ये पिछले हफ्ते फिर अरेस्ट हुआ है 2 बार, सेम चार्जेस। लाइक जिस गलती के लिए पहले अरेस्ट हुआ था ना, रुका नहीं, फिर वही मिस्टेक्स, फिर वही गलतियाँ, फिर वो क्राइम्स फिर करता रहा, फिर से अरेस्ट हुए पिछले हफ्ते। A 32-year-old Vancouver man now facing more than 40 charges, accused of trading drugs, vapes, and alcohol for sex with girls as young as 14 years old. Colvier Brar was first arrested in December and again last week after Vancouver police say they found evidence he was continuing to target underage girls. According to court documents, Brar would befriend girls on the social media platform Snapchat under the name Molly, offering free alcohol, weed, nicotine, cocaine, and other drugs in exchange for sexually explicit photos or sexual acts. Documents have connected him to 8 alleged victims, but police say the actual number is likely higher. There's likely additional victims that have not come forward because oftentimes victims who have been exploited online, there's a lot of shame around that, and that's certainly not their fault. The person who is always at fault is the predator who is seeking out to find victims. Fear of retaliation, fear of what connections he may have. Colvier Brar is out on $750,000 bail. Ultimately, we can't blame victims for not coming forward when we live in a society that protects the perpetrators more than the victims. 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम ये वाली रिपोर्ट के बाद। पहली चीज़, ये लड़कियों को अप्रोच कैसे करता था, अंडर एज लड़कियों को स्नैपचैट के थ्रू। अंडर एज लड़कियों को, सिर्फ अंडर एज 13 से 17 साल की लड़कियों को ही रीच आउट करता था ये। स्नैपचैट पे तो सबके प्रोफाइल होते हैं, उन्हीं को टारगेट करता था, उन्हीं को रिक्वेस्ट भेजता था, उन्हीं को कमेंट्स करता था उनकी फ़ोटो के ऊपर। किसका रिस्पॉन्स आ जाए तो फिर अपनी ड्रग्स की फ़ोटो भेज देता था कि भाई मैं तो मेरे एक्सेस है ड्रग्स का, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम मी, और फिर इन रिटर्न ऑफ सम सेक्सुअल एक्टिविटीज़। दूसरी चीज़, मॉली, इसने बोला ना कि अपने आप को मॉली नाम से इंट्रोड्यूस करता था। मॉली इज़ एक्चुअली ड्रग नेम, लाइक एमडीएमए का दूसरा नाम है मॉली, आई एम प्रीटी श्योर। तो देख, समझ रहे हो कनेक्शन, खुद का नाम भी मॉली रखता था ताकि लोगों को हिंट हो जाए, क्योंकि कई लोगों को पता होता है कि मॉली इज़ नेम ऑफ अ ड्रग, तो अपना नाम ही मॉली रखा था। तीसरी चीज़, $750,000 की बेल थी इसके ऊपर, 500,000 से बढ़ाकर 750 करती थी कोर्ट ने, जज ने, वो भी बेल मिल गई इसको, क्योंकि इसने ना
अपनी रिपोर्ट में कई लड़कियों को ये भी बोलता था, आई डोंट केयर अबाउट अरेस्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता। तो आई गेस पैसा तो है इसके पास, $750,000, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। वो देकर भी बेल मिल चुकी है इसका। और सर पीटने वाली बात है कि आज ही स्टिल इन द वाइल्ड, आज भी लूज़ है बंदा, क्योंकि इसका जो ट्रायल है ना सितंबर में है, 6 महीने बाद, 6 महीने तक ये बंदा आज भी ओपन में खुले में घूम रहा है और अभी भी और अंडर एज लड़कियों को टारगेट कर सकता है, क्योंकि 2 बार तो हो गया अरेस्ट। आपको क्या लग रहा है 3री बार नहीं करेगा? फिर करेगा, ये रुकेगा थोड़ा ना। ये अभी भी खुले में घूम रहा है और सर पीटने वाली बात है कि ऐसे लोग भी खुले में घूम सकते हैं कि लाइक पुलिस छोड़ देती है बेल लेकर। बहुत गलत है। गाइस यहाँ पे मैं 2 सेकंड का पॉज दूंगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जानता हूँ बहुत लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए कंटिन्यू करता रहूँगा वीडियोज़ बनाना। A Vancouver man was arrested again for allegedly continuing to offer underage girls drugs and alcohol in exchange for sex. Now, Foxtel Spencer Schott joins us live in Vancouver now with the latest on this investigation. Clevor Brar was first arrested back in December for possession of child sexual abuse material. But Vancouver police announced this week he was arrested again after more victims have come forward. On Friday, Vancouver police arrested 32-year-old Clevor Brar, saying they have evidence that he's been using Snapchat to solicit sex from minors, offering them illicit drugs, alcohol, and even offering to let them swim in his apartment's rooftop pool. Brar now faces 39 more charges, ranging from rape of a child, molestation, giving a controlled substance to a minor, and possession of child sexual abuse material. This investigation started back in July of 2025. According to court docs, Brar has been connected to 8 more victims, ranging in age from 14 to 19. But police say he's known to target girls as young as 13. Vancouver police say they believe there could be more victims out there. So if you know anyone who was in contact with Brar, you're encouraged to call the police. इसके ऊपर जो 40 चार्जेस लगे हैं ना, मैं उसके थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि 40 तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा, बहुत सारे। इसके बाद 2 counts of first degree trafficking, 3 counts of second degree trafficking, 1 count of attempted third degree rape of a child, 1 count of second degree rape, 1 count of third degree rape, 1 count of third degree child molestation। पता नहीं कितने चार्जेस हैं इसके ऊपर। ट्रायल इसका सितंबर में है, अगर जज ने इसको सज़ा सुनाई लंबा ही जाएगा ये तो अंदर। मैं सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं इनकरेज करता हूँ ज़रूर पढ़ना। ऐसी ऐसी चीज़ें इसने करी है ना लड़कियों के साथ, मैं बता नहीं सकता, मैं सीरियसली ये इस वीडियो में नहीं बता सकता आपको। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लेना, पर नीचे लिंक पढ़ भी लेना आप। उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है इसने क्या क्या किया है लड़कियों के साथ। मैं बता नहीं सकता आज की वीडियो में आपको इतने सीरियस चार्जेस हैं इसके ऊपर। एक लड़की का तो बल्कि क्लेम ये भी है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है इसकी वजह से, और ये क्या कि उसके गलत फ़ायदे उठाता था, लड़कियों को ड्रग करके शावर में ले जाता था और पता नहीं क्या क्या काम करता था उनके साथ। आप पढ़ लेना आर्टिकल, मैं 1-2 स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, बट मैं बता नहीं सकता वीडियो में। इनफैक्ट कई जो होमलेस लड़कियां थी, जो होमलेस तो कितने वल्नरेबल लोग होते हैं, घर नहीं उनके पास, छत नहीं उनके पास, उनको भी गलत फ़ायदा उठाता था ये आदमी। बस 3 कॉमेंट और पढ़ाऊँगा, फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ। पहला कॉमेंट देखो आप, ग्रेग का, हाउ डिड ही कम अप विद 750,000 इन बेल? हु इज़ पेइंग टू गेट हिम आउट? इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आई इसके पास? लाइक इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आई वंडर इतनी बड़ी अमाउंट इसके पास कैसे है। लाइक लीकर स्टोर ओनर है बंदा, ड्रग्स में भी हाँ 2 नंबर का पैसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड कमेंट, ओ माय गॉड, ही एंड आई वर क्लासमेट्स बैक इन स्कूल। नो, आई एम सीरियस। आई रिमेंबर व्हेन हिज हेयर वाज अ बिट लॉन्गर एंड ही डिडंट हैव दैट बियर्ड। ये बंदे का जिसका कमेंट है, ये क्लासमेट थे उसके साथ, ये क्लासमेट थे दोनों। सो शेमफुल, कितनी शर्म की बात है कि मतलब अब वो बंदा क्या काम कर रहा है। तीसरा कमेंट, क्विट रिलीजिंग डेंजरस पीपल ऑन बेल, ही इज़ अ हाई रिस्क। सीरियसली मैन, मतलब कैसे कोई पुलिस कैसे छोड़ सकती है इतने हाई रिस्क बंदे को सोसाइटी में छोड़ दिया, 6 महीने के लिए छोड़ दिया। 6 महीने में क्या क्या कर सकता है ये आदमी। ये थी आज की स्टोरी गाइस, यहीं पे मैं वीडियो बंद करता हूँ। बट आई एम वेरी डिसगस्टेड कि अंडर एज लड़कियों को टारगेट करना स्नैपचैट के थ्रू, और उनको सीधा देखो, जो टीनेजर्स टाइप के लोग होते हैं ना, तो उनको तो ड्रग वगैरह यहाँ पर कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, कई टीनेजर्स होते हैं जिनको ड्रग्स वगैरह चाहिए होता है, उन्हीं को टारगेट करता होता है। सबको नहीं करने होते ड्रग्स वगैरह, अच्छे टीनेजर्स भी होते हैं, बट ये सिर्फ उनको टारगेट करता था जो उसके बेट में फंस जाते थे। और जो फंस गया उनको अपने घर पे लाता था, रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल था वहाँ ले जाता था, ड्रग करता था, शावर में ले जाता था, गलत फ़ायदा उठाता था। और एक बार अरेस्ट हो चुका है दिसंबर में, फिर अरेस्ट हो गया मार्च में, और अभी खुले में घूम रहा है।
इसका ट्रायल अभी सितंबर में चलेगा गाइस, बट आई सीरियसली बिलीव कि ऐसे बंदे खुले में नहीं होने चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये थी आज की स्टोरी गाइस। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। बाय गाइस।